यस, अब देखो, ऑडियो वीडियो क्लियर है अब। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक हो गया था, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो इसमें क्या बोला गया है देखे। लिटिल वुडन क्यूब ईच विद अ साइड ऑफ 1 इंच आर पुट टुगेदर। ठीक है ना, छोटे छोटे 1 1 इंच के क्यूब्स हैं, उनको एक साथ रखा गया है टू फॉर्म अ सॉलिड क्यूब। मतलब ये उल्टा किया है। पहले अभी तक हम क्वेश्चन कैसे कर रहे थे कि एक क्यूब था और उसको काट के छोटा छोटा कर दे रहे थे। अब यहां पर बोला है कि छोटे छोटे क्यूब्स को रखकर बड़ा क्यूब बना दिया। बात एक ही है, ठीक है ना। टू फॉर्म अ सॉलिड क्यूब विद साइड ऑफ 3 इंचेस, और इस तरीके से जो क्यूब बना वो 3 इंच का बन गया। मतलब ये 1 1 इंच के ये छोटे छोटे क्यूब्स हैं, इनको रखा और इस तरीके से एक बड़ा क्यूब बना दिया, जिसका जो साइड की जो लेंथ है वो क्या है, 3 इंच की है। ठीक है। द बिग क्यूब इज देन पेंटेड रेड ऑल ओवर द आउटर साइड, और उसको चारों तरफ से, छह तरफ से रेड कलर से पेंट कर दिया। when the big cube is broken up into smaller into original pieces, मतलब कि वही दोबारा से उसको अलग अलग कर दिया अगर, how many cubes will have the side two side painted, मतलब वही है, घुमा फिरा के क्वेश्चन में बस वही पूछा है कि टू फेज विजिबल वाले कितने क्यूब्स होंगे। ठीक है, तो टू फेज विजिबल वाले कितने होंगे, सिंपल सी बात है, ये होगा एक, ये होगा, ये होगा, ये होगा, है ना। एक फेस पर 4 होंगे, ठीक है, और उसके पीछे वाली फेस पर भी कितने होंगे, 4 होंगे। नहीं, 4 और 4 + 8 ही होंगे बस। 4 इधर, 4 पीछे, और 4 इधर, है ना। देखो, टू फेस पेंटेड, टू साइड पेंटेड वाला, तो ये 4 होंगे इस तरफ पे, ठीक है। ये वाले भी होंगे, एक, इधर 2 होगा, 3 4, और ऐसे ही ये 5 6 7 8, तो 4 4 8 और 4 12, 12। क्या आंसर आ रहा है देखो जरा, 12 आ रहा है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, एक फेस पर कितने आएंगे, एक फेस पर 4 आएंगे, उसके पीछे वाले फेस पर भी 4 आएंगे, और मिडिल वाले पर भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। हमने तो सिंपल सा फॉर्मूला देखा था, एज एज के करस्पॉन्डिंग हमने देखा था, एक एज पर कितने आएगा, एक एज पर एक ही क्यूब मिलेगा, ठीक है ना। और ऐसे कितने एज हो जाएंगे, 12 एजेस। तो एक एज पर एक क्यूब मिलेगा और ऐसे 12 एजेस हो जाएंगे, मतलब 12। तो क्वेश्चन को बस फालतू का घुमाया फिराया है, सिंपल सी बात थी कि 3 × 3 का क्यूब है और टू साइड विजिबल वाले कितने क्यूब्स होंगे, बस ये पूछा है।
देखो सिंपल सी बात है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया इस क्यूब को देखो। यहां पर अगर हम देखें तो ये जो मिडिल वाला होगा इसका एक ही फेस विजिबल होगा। ये वाला जो कॉर्नर वाले ये होंगे, ये दो फेस विजिबल होंगे। ये ऑब्वियसली हमारे रूबिक क्यूब ही है। रूबिक क्यूब भी जो होता है वो 3x3 का ही होता है। ठीक है। तो इसके दो साइड दिखेंगे, एक ये वाला साइड दिखेगा और एक ये वाला साइड दिखेगा। उसी तरह से इस क्यूब का भी एक ये वाला साइड दिखेगा और एक ये वाला साइड दिखेगा। इसका भी नीचे वाला दिखेगा, इसका पीछे वाला दिखेगा। ये जो कॉर्नर वाला होगा इसके ये तीन साइड दिखेंगे। ये ऐसा एक क्यूब होगा जिसके तीन साइड दिखेंगे। यहां पर भी इसके तीन साइड दिखेंगे, एक नीचे जो छुपा हुआ है, और इसका भी एक राइट वाला और एक नीचे वाला, दो फेस दिखेंगे। और इसके भी तीन फेस दिखेंगे। तो अगर मैं एक ही लेयर पर देखूं, अगर वैसे में नहीं देखना तो ऐसे देखो कि एक लेयर पर मुझे दो वाले कितने मिल रहे हैं, चार मिल रहे हैं। और ऐसी कितनी लेयर्स हैं, तीन लेयर हैं। तो 4 3 जा 12, ऐसा भी सोच सकते हैं। या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि ये मेरी एक एज है, ये मेरी एक एज है, यहां पर भी तीन फेस वाला है, ये दो फेस वाला है। तो इस एक एज पर मुझे एक ऐसा पीस मिलेगा जिसके कि दो फेस विजिबल हैं, ऐसा एक मिलेगा। और ऐसी कितनी एजेस होती हैं, 12 होती हैं। एक दो, नीचे वाली तीन चार, पांच छह, सात आठ, और पीछे की चार, 12। तो टोटल 12 एजेस होती हैं। और ऐसा एक एज पर एक क्यूब मिलेगा, टोटल 12 क्यूब हमें मिलेंगे 12 साइड, टू साइड फेसेस वाले। अब सबको क्लियर है जिसको समझ में नहीं आया था? नेक्स्ट, a cube of side 4 centimeter is painted black on one pair of opposite surface, blue on another pair of opposite surface, and red on the remaining pair of opposite surface. The cube is now divided into cubes of equal side of 1 centimeter each. उसके बाद क्या? बस इतना ही पूछा है तो मेरे ख्याल से फिर आगे क्या पूछा है? हाँ, इसमें आगे पूछा है। ठीक है, इसमें आगे सवाल जो पूछा गया है वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ थ्री सरफेस पेंटेड, थ्री सरफेस पेंटेड। ठीक है। सेकंड इसमें निकालना है नंबर ऑफ क्यूब्स विथ टू सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड। और उसमें फिर ये भी निकालो कि आ, ये भी निकालो कि रेड एंड कौन कौन से कलर है इसमें? रेड कलर है, ब्लू कलर है और ब्लैक कलर है ना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन निकालो। रेड के साथ ब्लू वाले कितने हैं? ठीक है ना। रेड और ब्लू वाले कितने हैं? उसी तरह से ब्लू एंड ब्लैक वाले कितने हैं? या फिर ब्लू और ब्लैक वाले कितने हैं? और निकालो रेड, ब्लू एंड ब्लैक वाले कितने हैं? निकालो।
सही से इमेजिन करके करो, आ जाएगा समझ में। एक्सप्लेन तो मैं कर ही दूंगा, पहले आप लोग ट्राई करो सब लोग। इमेजिनेशन का काम है पूरा। इसको कितने में, 4x4 में डिवाइड करना है? तीन कट लगाएंगे तो 4 में डिवाइड होगा। ठीक है, कट लगाना ध्यान से देखो, जिन लोगों को कट लगाते नहीं बनता है। ठीक है, पहला एक कट हमने लगा लिया, कैसा? वर्टिकल। एक लगा देंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस लाइन को देखते हुए कट करो। तो एक कट यहां लगा दिया, दूसरा यहां लगा दिया, तीसरा यहां लगा दिया। एक, दो, तीन। ठीक है, तो ये भी 4 पीसेस हो गए। इसके बाद एक हम ऐसे में लगा देते हैं। तो ये एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है ब्लैक ऑन द पेयर ऑफ अपोजिट सरफेस। अपोजिट सरफेस पर ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूं कि ब्लैक जो है ना, ये ब्लैक जो है एक फ्रंट पे कर दिया। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि एक तुम्हारी फ्रंट सरफेस हो गई। ठीक है, फ्रंट, इस पे भी मैंने ब्लैक कर दिया। और ये तुम्हारी बैक सरफेस हो गई, इस पे भी मैंने क्या कर दिया? ब्लैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद अनदर अपोजिट सरफेस पे क्या कर दिया? ब्लू कर दिया। ठीक है, तो मान लो कि ये वाली सरफेस, ये कौन सी? एक ये मैं टॉप वाली सरफेस ले लेता हूं, टॉप वाली, और इसके नीचे बॉटम वाली, ये बॉटम वाली। इन दोनों पे मैं कर देता हूं क्या? ब्लू। ठीक है, और फिर कौन कौन सी बची? लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली। ठीक है, तो ये मान लो कि ये लेफ्ट वाली हो गई, ये लेफ्ट वाली, और ये जो दिख रही है ये राइट वाली। ठीक है, तो लेफ्ट और
राइट, इन पे हमने क्या कर दिया, इन पे हमने रेड कलर कर दिया। ठीक है, ये हमने कलर्स कर दिए। अब हमसे क्या क्या पूछा गया था, पहले तो हमें विजिबिलिटी वाले देखना था। ठीक है ना, 3 फेस विजिबल, 2 फेस विजिबल और 1 फेस विजिबल। उसका तो सिंपल सिंपल था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है ना, 1 फेस विजिबल वाले कितने होंगे, एक फेस पर 4 हैं और ऐसे 6 फेसेस है। ठीक है, तो 1 फेस विजिबल वाले, 1 फेस विजिबल वाले तो 24 हो जाएंगे। ठीक है ना, एक फेस पर 4 हैं और ऐसे 6 फेसेस हैं। 2 फेस विजिबल वाले कितने होंगे, एक एज पर 2 होंगे, एक एज पर 2 होंगे और ऐसे 12 एजेस हैं, मतलब 24 हो जाएंगे। ठीक है, और 3 फेस विजिबल वाले तो 8 ही होते हैं, उसमें तो कोई फॉर्मूला लगना ही नहीं है। ठीक है, ये इसमें तो किसी को डाउट होगा ही नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं बाकी के। मान लो कि मुझसे पूछा जाए कि रेड एंड ब्लैक, मतलब कि रेड भी हो एंड, एंड लगा है, एंड लगा है मतलब रेड भी होना चाहिए एंड ब्लैक भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब रेड और ब्लैक वाला देखो कौन सा हो सकता है। तो हमने देखा कि फ्रंट पे हमने ब्लैक किया है, ठीक है, और लेफ्ट और राइट पे रेड किया है, मतलब ये वाला एक ऐसा पीस होगा। यहां पर इसके फ्रंट पे क्या होगा, इसके फ्रंट पे यहां पर ब्लैक कलर होगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, रेड कलर होगा। ठीक है, तो इसमें रेड एंड ब्लैक दोनों मिल जाएगा, तो यहां पर ये दो मिलने वाले हैं। अच्छा, इसको भी हम बोल सकते हैं रेड एंड ब्लैक, क्योंकि हमें तो सिर्फ दो ही कलर के बारे में बोला है। अब दूसरा तीसरा कलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर हमें, अगर मैं रेड एंड ब्लैक बोलूं, बल्कि रेड एंड ब्लैक में स्पेसिफिकली हम इन दो को ही लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ रेड और ब्लैक होना चाहिए। और अगर मान लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, अभी इस तरह का क्वेश्चन, इसका आंसर मेरे पास है नहीं, तो अगर इसको भी अगर कंसिडर करेंगे तो हमारे पास एक इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और इसके पीछे वाले में भी रहेंगे 4, तो 4 और 4 कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। उसके अलावा कोई हो सकता है क्या, नहीं। 4 इधर आ जाएंगे और 4 पीछे आ जाएंगे। इसके अलावा उस तरफ आ सकते हैं क्या, उस तरफ पे रेड रहेगा, फ्रंट पे देखो, फ्रंट पे तो ब्लैक रहेगा, इधर पे भी आ जाएंगे, फ्रंट पे तो ब्लैक रहेगा और लेफ्ट साइड पे रेड रहेगा, तो यहां पर भी 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 यहां आएंगे, 4 यहां आएंगे, इसके पीछे 4, उसके पीछे 4, कितने हो गए, 16 हो गए। एक बार चेक कर लो, 16 ही आ रहा है। यहां के 4 आएंगे और पीछे के भी 4 आएंगे, ठीक है, 16 आएंगे। ठीक है, इसके कितने आ रहे हैं, 16, देख लो जरा। ठीक है, यहां के 4 होंगे, इसके पीछे की सरफेस पे 4 होंगे, उसी तरह से यहां पे 4 होंगे और पीछे वाले उस पे 4 होंगे, टोटल 16 हो गए। अब रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक में ये 16 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि या तो रेड आए या तो ब्लैक आए, तो ये 16 तो होंगे ही। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये भी सारे आ जाएंगे, मतलब कि एक तरीके से पूरा देख लो कि जिसमें रेड अकेला हो या फिर जिसमें ब्लैक अकेला हो। तो अगर मैं ब्लैक वाले देखूं तो ये सारे ही ब्लैक वाले हैं, जिनमें ब्लैक कलर तो मिल ही रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 4 जा 16, और इसके पीछे भी 16, 32, और उसके बाद में ठीक है, 32, और फिर उसके बाद में यहां पे भी 32, यहां पे भी 32, टोटल 64 हो जाएंगे, जिसमें या तो ब्लैक हो या तो ब्लू हो। चेक कर लो जरा, ब्लैक सिर्फ वाले कितने होंगे, ब्लैक वाले इधर पे दिख रहे हैं 16, इसके पीछे वाले पे भी 16 होंगे, क्योंकि उस पे भी अपन ने दोनों साइड पर ब्लैक किया है। उसी तरह से रेड भी यहां पर भी किया है, यहां पर भी किया है। ठीक है, 64 तो टोटली क्यूब होंगे ना। कहां पर हमने गलत कर रहे हैं, अच्छा सॉरी, ये वाले जो हैं ये हम बार बार रिपीट काउंट कर दे रहे हैं ना, ये एंड वाले माइनस होंगे। 64 में से 16 माइनस हो जाएगा, 64 में से माइनस हो जाएगा 16, यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस होता है। ठीक है ना, यहां पर ये वाले जो है ये हमने इसको 2 बार काउंट कर लिया,
इसको हमने ब्लैक में भी काउंट कर लिया और रेड में भी काउंट कर लिया, ठीक है ना। तो यहां पर 16 होंगे, इसके पीछे 16 होंगे, और फिर यहां के सिर्फ कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर के आएंगे, 8 उधर के आएंगे, तो 16 आएगा। तो 48 आएंगे, 48 आएंगे, ठीक है ना। इसको हमने दो बार काउंट कर लिया, ये वाले जो हैं इसको हमने रेड में भी काउंट कर लिया और ब्लैक में भी काउंट कर लिया, ठीक है ना। तो एक सरफेस पर कितने हो जाएंगे, ब्लैक 16, पीछे वाले पे भी 16 हो जाएंगे, टोटल हो गए 32, और फिर ये बीच की एक लेयर बच गई जिसमें रेड होगा। ऐसे कितने हैं, इधर पे 8 है और उधर पे 8 है, तो 16, तो 16 3 जा 48, ठीक है। अब अभी ये क्वेश्चंस क्या है, मैंने मन से दिया, अब इसमें अभी मैं एग्जांपल अभी आगे देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि यहां पर रेड और ब्लैक वाले में ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली रेड को ले रहे हैं या दूसरे कलर को भी कंसिडर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो दूसरे कलर को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ रेड और ब्लैक के बारे में बोला है, दूसरा कलर नहीं बोला है। तो हम दूसरा कलर हो चाहे ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू वाले कितने होंगे, ऑब्वियसली यहां वाले होंगे, दो यहां पर आएंगे, ब्लैक एंड ब्लू, इधर पे 4 आ जाएंगे, इधर पे 4 आ जाएंगे, नीचे भी 4 और इधर पे भी 4, 16 हो रहा है ना। अच्छा एंड बोला है, एंड, तो ब्लैक, अच्छा ब्लैक हमने फ्रंट पे लगाया है और ब्लू हमने टॉप पे लगाया है, तो यहां पर ब्लैक एंड ब्लू, हाँ, तो 16 ही तो होंगे। देखो ये वाले 4 आ जाएंगे, इसके पीछे वाले भी 4 आ जाएंगे, 8, और ऐसा ही सेम नीचे भी आएंगे, ठीक है ना, तो 16 हो जाएंगे। तो ब्लैक एंड ब्लू वाले 16 आ जाएंगे, और फिर उसी तरीके से ब्लैक और ब्लू वाले कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। और तीनों वाले कितने होंगे, तो तीनों वाले तो आई थिंक 8 ही होंगे। यहां पर हमें ब्लैक मिलेगा, यहां पर हमें रेड मिलेगा, यहां पर हमें ब्लू मिलेगा, उसी तरह से यहां पर हमें ब्लू मिलेगा, यहां पर रेड, पीछे ब्लैक, टोटल 8 हो जाएंगे। तो तीनों वाले कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। ओनली अगर बोला जाएगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम रेड और ब्लैक को देखेंगे। अगर मान लो यहां पर ओनली लिखा जाए कि ओनली रेड और ओनली ब्लैक, तो फिर हम सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेड हो या सिर्फ और सिर्फ ब्लैक हो। यहां पर ओनली तो मैंने कहीं लिखने के लिए बोला नहीं है, मैंने तो बोला है रेड और ब्लैक। अगर ओनली बोला जाएगा तो ओनली बोला जाएगा, इसका मतलब यह है कि फिर सिर्फ और सिर्फ हम एक ही कलर को देखेंगे, दूसरे किसी कलर को कंसिडर नहीं करेंगे। अभी एक और एग्जांपल दूंगा मैं, अभी आ जाएगा समझ में। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो यहां पर जो मैंने बोला है 16, इसमें मैंने बोला है ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू एंड ब्लैक मतलब कि मैं ये मान के कर रहा हूं कि ब्लू एंड ब्लैक होना चाहिए। अब रेड हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ब्लू एंड ब्लैक तो चाहिए। हाँ, अगर ओनली ब्लू एंड ब्लैक अगर लिखा होता, अगर ओनली ब्लू एंड ब्लैक अगर लिखा होता तो फिर हम ऐसा क्यूब लेते जिसमें रेड ना हो। इसका मतलब कि जो 8 कॉर्नर वाले हैं वो उसमें से क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर सिर्फ 8 ही बचेगा, ठीक है। तो अगर ओनली बोला जाएगा तो फिर हमें सिर्फ इन्हीं कलर्स को देखना है, दूसरे कलर को नहीं देखना, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करो ये वाला। अब देखो इसमें स्पेसिफिकली बोल दिया है कि रेड ऑन वन फेस एंड ब्लैक ऑन अपोजिट फेस, तो इसका मतलब यह है कि इसमें दो ही कलर की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। और यहां पे बोला है रेड और ब्लैक ऑन टू एडजेसेंट फेसेस। करो सॉल्व। जिसको भी अभी क्लियर नहीं हुआ है वो अभी इस क्वेश्चन को करो और क्लियर हो जाएगा।
अभी उसको छोड़ो, प्रीवियस क्वेश्चन को, ये वाला करो, आ जाएगा समझ में, ये वाला करो। इसमें भी 4x4 का ही बन रहा है ना। रेड ऑन द अपोजिट फेस, ठीक है। तो रेड ऑन द अपोजिट फेस, तो एक काम करते हैं, फ्रंट पे और पीछे बैक पर हम रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। पेंटेड इन रेड अपोजिट फेसेस, अपोजिट ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ द सॉलिड क्यूब आर पेंटेड रेड। एडजेसेंट फेस को करा है, एडजेसेंट फेस को मतलब कि इसको मान लो, राइट फेस को, राइट साइड वाले को, ठीक है। राइट को और फ्रंट को, इन दोनों को हमने रेड किया है ना, मतलब कि ये भी रेड होगा और ये भी रेड होगा, ठीक है। और फिर क्या बोला गया है, अपोजिट ऑफ दीज एडजेसेंट फेसेस आर पेंटेड ब्लैक। इसके जस्ट पीछे वाले जो होंगे वो ब्लैक होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि ये वाला और ये वाला, है ना, फ्रंट का अपोजिट बैक वाला, और ये दोनों, मतलब कि राइट वाला लेफ्ट वाला, है ना, मतलब कि लेफ्ट वाला और बैक वाला, इन दोनों को हमने कौन सा कलर किया है, ब्लैक कलर, ठीक है। एंड द रिमेनिंग फेसेस आर ग्रीन। तो इसका मतलब रिमेनिंग कौन सा बच गया, टॉप वाला और बॉटम वाला। तो टॉप वाले पे ग्रीन किया है और नीचे बॉटम पर भी ग्रीन किया है, ठीक है। टॉप और बॉटम पे ग्रीन किया है, इन दो एडजेसेंट पे रेड किया और इसके पीछे वाले दो एडजेसेंट पर ब्लैक किया है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो सरफेस पेंटेड। नो सरफेस पेंटेड मतलब उसके अंदर वाला क्यूब बचेगा, तो टू का क्यूब मतलब 8, टू का क्यूब है ना, तो टू का क्यूब मतलब 8। फॉर्मूला भी मैंने बताया था क्या, n-2 का क्यूब। तो एक साइड पर 4 है, तो 4 - 2 का क्यूब 8, ठीक है।
हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड? वन सरफेस पेंटेड भी सिंपल सी बात है, बीच के जो चार होंगे तो 4 6 24 है ना, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टू सरफेस पेंटेड वाले, टू सरफेस पेंटेड, एक एज पे टू है और ऐसे 12 एजेस हैं, तो फिर से 24 ही आएगा। हाउ मैनी क्यूब्स हैव थ्री सरफेस पेंटेड? वो तो 8 ही होगा, तो यहां तक तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, यहां तक तो क्लियर रहना ही चाहिए। अब पूछा गया है हाउ मैनी क्यूब्स हैव रेड कलर ऑन द वन फेस एंड ब्लैक कलर ऑन द अपोजिट फेस। अब देखो कोई भी अगर छोटा क्यूब निकालेंगे तो उसमें कंजिक्यूटिव में ही, एडजेसेंट में ही होने होने वाले हैं कलर, अपोजिट में तो किसी क्यूब में भी नहीं होगा। चाहे मैं अगर कॉर्नर का भी निकाल लूंगा ना, तब भी एडजेसेंट फेसेस में ही मुझे कलर लगा हुआ दिखेगा। अपोजिट वाले में तो कलर लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि मैंने तो क्यूब को बाहर से पेंट किया है, अंदर से तो पेंट किया ही नहीं है। तो इस पूरे क्यूब की अगर मैं बात करूं तो इसका अपोजिट तो होगा, लेकिन अगर मैं सिंपल छोटे छोटे क्यूब्स निकालूंगा तो उसका अपोजिट फेस तो पेंट होगा ही नहीं, एडजेसेंट फेसेस ही पेंट हो पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना, क्योंकि मैं कोई सा भी छोटा क्यूब निकालूंगा तो उसके एडजेसेंट फेस ही मैं कलर कर पाऊंगा, अपोजिट वाला तो कलर होगा ही नहीं। चाहे मैं कॉर्नर वाला भी निकाल दूं जिसके 3 फेस पेंटेड है, उसमें भी ये तीनों एडजेसेंट है, अपोजिट तो कोई सा भी पेंटेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हाउ मैनी क्यूब्स हैव रेड और ब्लैक कलर ऑन टू एडजेसेंट फेसेस? टू एडजेसेंट फेसेस में रेड और ब्लैक बोला गया है। अब एक तरीके से भले ही और बोला गया है, लेकिन यहां पे साथ ही साथ एडजेसेंट फेसेस भी बोल दिया है। इसका मतलब कि वो एंड कहना चाह रहा है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? एंड। भले ही उसने बीच में और बोला है, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी क्या बोल दिया कि एडजेसेंट फेसेस होना चाहिए। तो अब अगर एडजेसेंट फेसेस में रेड हो या ब्लैक हो, इसका मतलब कि अपने आप वो क्या हो गया? रेड एंड ब्लैक, और वो दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, तो एडजेसेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि कलर जो भी होंगे वो एडजेसेंट ही होंगे, अपोजिट तो होने ही नहीं वाले। ठीक है, तो हमें ऐसे क्यूब्स देखने हैं जिसमें रेड भी कलर हो और ब्लैक भी हो, ऐसा कौन सा होगा? तो यहां पर अगर हम देखें तो इधर पे पूरा रेड होने वाला है, इधर पे भी पूरा रेड होगा। इसके ये वाली जो पट्टी होगी इसमें रेड भी होगा, ब्लैक भी होगा, और ऊपर वाले में ग्रीन होने वाला है। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे? जिसमें एडजेसेंट फेसेस हो। ठीक है, तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, मतलब यहां वाला अगर मैं देखूं तो यहां पे रेड होगा और इसके पीछे वाले में क्या होगा? ब्लैक होगा। ठीक है, दो इधर मिलने वाले हैं और इसके तरह से दो पीछे मिलेंगे, चार। नहीं, पीछे वाले तो मिलने ही नहीं है, पीछे वाले में तो क्या होगा? पीछे वाले में तो पूरे कॉर्नर पर क्या है? ब्लैक है। ठीक है, कौन सा? हाँ, इधर पर भी। और देखो एडजेसेंट में कॉर्नर को भी ले लो, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या बोला है? एडजेसेंट बोला है। ठीक है ना, इस वाले को भी ले लो, क्योंकि एडजेसेंट में हमें बोला है कि रेड होना चाहिए और ब्लू होना चाहिए, ओनली नहीं लिखा उसमें। अगर ओनली लिखा होता तो हम ग्रीन वाले को नहीं लेते, ओनली तो लिखा नहीं है, हमें तो सिर्फ ये बोला है रेड होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए एडजेसेंट में। तो हम ये पूरे चार भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, अगर ओनली लिखा होता। अगर ओनली लिखा होता रेड और ब्लैक इन द एडजेसेंट फेसेस, तो आंसर क्या हो जाता? चार हो जाता। लेकिन ओनली तो बोला नहीं है, इसका मतलब कि हम ऊपर वाले को भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ किससे मतलब है? रेड और ब्लैक से। तो यहां के चार आ जाएंगे और यहां के चार आ जाएंगे, कितने हो गए? 8। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? नहीं, क्योंकि नीचे में तो ग्रीन आ जाएगा, ऊपर में ग्रीन आ जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पीछे वाले में तो पूरा ब्लैक आने वाला है और इधर वाले में पूरा रेड आने वाला है, तो सिर्फ 8 ही ऐसी पॉसिबिलिटी है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये वाला किसी को, लास्ट वाला किसी को समझ में ना आया हो तो बोलो। इसको थोड़ा सा कैमरे को रोटेट कर देना इस तरफ, ऊपर चढ़ के, ढक्कन ऊपर का खोलना। इसका फ्लैप ओपन कर लो। ये इस साइड पे ये दिख रहा है, ये फ्लैप। हाँ, ऊपर ऊपर ये ढक्कन दिख रहा है, फ्लैप। हाँ, तुम्हारे लेफ्ट हैंड पे ऊपर की तरफ, जिस पे कैनन लिखा है, जिस पे कैनन लिखा है ना। हाँ, ये ओपन करो। हाँ, इसमें तुम्हें दिखेगा, ये स्क्रीन पूरी ले लो यहां तक। ये स्क्रीन आ रही है इधर से? हाँ, ठीक है, बस।
ठीक है, लास्ट वाला मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो लास्ट वाला फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। इसमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव रेड और ब्लैक कलर, रेड और ब्लैक कलर ऑन टू एडजेसेंट फेसेस। अब पहली बात तो यहां पर ओनली नहीं बोला, ठीक है, ओनली नहीं बोला, इसका मतलब कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अलावा कोई कलर है कि नहीं। अगर यहां पर ओनली लिखा होता, अगर यहां पर ओनली लिखा होता, इसका मतलब कि सिर्फ रेड और ब्लैक कलर होना चाहिए, उसके अलावा कोई कलर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यहां पर ओनली नहीं लिखा। दूसरी बात, अगर ये सिर्फ और लिख के इतना सा क्वेश्चन छोड़ देते, अगर इतना सा क्वेश्चन छोड़ देते तो फिर इसका मतलब क्या जाता कि हमें क्या करना है, रेड वाले को भी देखना है, उसके अलावा ब्लैक हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ब्लैक वाले को भी देखना है, रेड हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब या तो रेड हो या तो ब्लैक हो, ठीक है। और अगर यहां पर ओनली आ जाता, तो ओनली आ जाता इसका मतलब कि या तो सिर्फ और सिर्फ रेड हो या फिर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक हो, ठीक है ना। सेंटेंस पढ़ के समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सा पकड़ना है। यहां पर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला, बीच में और लगा दिया और फिर एडजेसेंट बोल दिया। अब एडजेसेंट बोलने का क्या मतलब हो गया, एडजेसेंट मतलब हो गया कि एक में रेड होना चाहिए और एक में ब्लैक होना चाहिए, मतलब कि पक्की बात हो गई कि एंड वाला क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि एडजेसेंट होने का मतलब यह है कि ये दोनों कलर होना जरूरी है, ठीक है। और ओनली नहीं लिखा, ओनली नहीं लिखा मतलब कि रेड और ब्लैक के अलावा कोई दूसरा कलर होगा तो चलेगा, ठीक है। तो बस अब हमें यह देखना है कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसमें कि एक तरफ रेड हो, दूसरी तरफ ब्लैक हो, और तीसरा कोई कलर हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि ओनली नहीं लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर हमने पहले फ्रंट फेस पर रेड कलर किया है और इसके बगल वाले फेस पर भी रेड कलर किया है, फ्रंट पे और राइट पे हमने रेड कलर किया है। तो ये तो रेड पूरा हो गया, तो यहां पर तो पूरा का पूरा रेड आने वाला है, यहां पर भी पूरा रेड आएगा, यहां पर भी पूरा रेड आएगा, यहां पर कहीं पर भी मुझे ब्लैक नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मैंने ग्रीन करके रखा हुआ है और नीचे भी ग्रीन करके रखा हुआ है, तो ना मुझे ऊपर कोई सा क्यूब मिलने वाला है ना नीचे कोई सा क्यूब मिलने वाला है। बचा कौन सा, बचा इसके पीछे वाला फेस और इसके पीछे वाला फेस, बस, ठीक है ना। फ्रंट फेस पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा रेड है, राइट फेस पर भी नहीं मिलेगा, पूरा रेड है, टॉप पर भी नहीं मिलेगा, पूरा ग्रीन है, और नीचे भी नहीं मिलेगा, पूरा ग्रीन है। बचा कौन सा, ये लेफ्ट वाला और बैक वाला, उसमें कौन सा कलर किया हुआ है, ब्लैक वाला किया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बीच के तो ब्लैक ही रहेंगे, लेकिन ये अगर कॉर्नर के देखूं मैं, ये कॉर्नर का, तो ये कॉर्नर के 4 क्यूब ऐसे हैं जिसमें इस तरफ रेड कलर किया हुआ है और इस तरफ ब्लैक कलर किया है। हाँ, कॉर्नर वाले ऐसे हैं जिसमें कि ग्रीन भी है, लेकिन मुझे ओनली तो बोला नहीं है, ओनली नहीं बोला है मतलब मैं ग्रीन वाला हो चाहे ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां के 4 आ जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से यहां के भी 4 आएंगे, क्योंकि इसके पीछे में क्या है, इसके पीछे में ब्लैक है, तो वहां के भी 4 आएंगे और यहां के भी 4 आएंगे, तो ये कितने हो गए, 8। अब सबको क्लियर हो गया। ठीक है ना, आ गया समझ में, क्योंकि ये एक तरीके से एंड वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एडजेसेंट फेसेस बोल दिया है कि रेड एंड ब्लैक हो, रेड और ब्लैक एडजेसेंट में होना चाहिए, इसका मतलब कि दोनों होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग एक ये भी निकल सकता है, अच्छा एक सेकेंड, इसमें इसका मीनिंग एक ऐसा भी तो निकल सकता है कि एडजेसेंट में सिर्फ और सिर्फ रेड हो, मतलब दोनों साइड पे रेड हो और दोनों साइड पे ब्लैक हो, ऐसा भी इसका मीनिंग निकल सकता है। आंसर तो 8 ही है, लेकिन उसमें भी 8 आएगा ना आंसर, दोनों केस में, दोनों केस में 8 ही आंसर आएगा, तो आंसर तो सही आ जाएगा, लेकिन लॉजिक भी तो सही रहना चाहिए ना। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको देखूं कि सिर्फ और सिर्फ रेड होना चाहिए दोनों एडजेसेंट में, या फिर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होना चाहिए दोनों एडजेसेंट में, तो भी आंसर 8 आएगा, क्योंकि उस समय क्या हो जाएगा, उस समय ये वाले फेसेस हो जाएंगे जिसमें 2 एडजेसेंट क्या होंगे, रेड होंगे, और एक पीछे वाला होगा जो ब्लैक होगा, तो ये ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि बीच में और लगा है ना, नहीं तो एंड लगा हुआ होना चाहिए था। तो अगर हम इस तरह से पढ़े, अब देखो दोनों में से कौन सा मोर एक्यूरेट लग रहा है, हाउ मैनी क्यूब्स हैव रेड और ब्लैक कलर
ऑन टू एडजेसेंट फेसेस। ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है ना, ये वाला ज्यादा एक्यूरेट बैठ रहा है क्योंकि और लिखा है ना बीच में। अगर एडजेसेंट की बात करेंगे तो और लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, एंड लिखना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो दोनों के साइड में, और फिगर में है भी ऐसा, और फिगर में एक्चुअल में है भी, क्योंकि रेड इसके क्या है, एडजेसेंट है। तो ऐसे 4 क्यूब्स होंगे जिसका रेड एडजेसेंट है, और ऐसे 4 क्यूब होंगे जिसका ब्लैक एडजेसेंट है। कलर ऑप्शन, आंसर तो अभी भी 8 ही आएगा, चाहे तुम वैसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, आंसर 8 ही आएगा। लेकिन ज्यादा एक्यूरेटली इसका सेंटेंस का पढ़ने का मतलब, अब एक्चुअल में इनको ऐसा लिखना चाहिए था, क्वेश्चन इनको ऐसा लिखना चाहिए था, हाउ मेनी क्यूब्स हैव रेड कलर ऑन एडजेसेंट और ब्लैक कलर ऑन एडजेसेंट फेसेस। तो यहां पर भी लिखना चाहिए था उन्हें एडजेसेंट फेसेस, तो एक्यूरेटली समझ में आ पाता। ठीक है, तो हम लोग अभी कौन सा वाला मान के चल रहे हैं कि रेड दोनों साइड पे हो और ब्लैक दोनों साइड पे हो, तो मोर एक्यूरेट लग रहा है मुझे। ठीक है, आगे बढ़े। यही क्वेश्चन है। अब देखो, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें पकड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन सॉल्व करके हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो पेपर सेटर है वो किस किस तरह की लैंग्वेज को यूज कर रहा है और उसका मीनिंग हमें कैसे समझना है। नेक्स्ट, रेड, ग्रीन और अनपेंटेड क्यूब्स इसमें बन के दे दिया है। इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। 3 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड, नो साइड पेंटेड। अब देखो, ये भले ही क्वेश्चन वैसा है कलर किया हुआ, लेकिन इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है ना। 3 सरफेस पेंटेड वाला, 2 सरफेस पेंटेड वाला, 1 सरफेस पेंटेड वाला और 0 सरफेस पेंटेड वाला कितना होगा। ये कितनी बार हम लोग कर चुके हैं। 3 सरफेस पेंटेड वाले कितने हो गए, 8। कॉर्नर्स वाले कलर पोला ही नहीं है, ठीक है ना, 8 हो गया। 2 सरफेस पेंटेड वाले कितने हो जाएंगे, 24, क्योंकि हर एक एज पर 2 होंगे। 1 सरफेस पेंटेड वाले भी 24 होंगे क्योंकि एक फेस पर 4 होंगे और ऐसे 6 फेसेस है। और 0 पेंटेड वाले n-2 का क्यूब मतलब 8। ठीक है, तो भले ही इसमें कलर करने के लिए बोल दिया लेकिन आंसर में कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, यहां पर 0 पेंटेड वाले ज्यादा होंगे। 0 पेंटेड वाले, 1 पेंटेड, अच्छा 1 पेंटेड बोला है ना, नंबर ऑफ क्यूब 1 सरफेस पेंटेड, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि एक सरफेस क्या है, अनपेंटेड है। ठीक है ठीक है, तो अब यहां पर हम देखें 3 सरफेस पेंटेड वाले कितने होंगे। 3 सरफेस पेंटेड वाला तो आई थिंक एक भी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट वाले में क्या है, अपोजिट सरफेस में अनपेंटेड है, तो यहां पर भी अनपेंटेड है, यहां पर भी अनपेंटेड है, तो ये वाला क्यूब भी अनपेंटेड रहेगा, है ना। तो 3 साइड पेंटेड वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 साइड पेंटेड वाले का आंसर हाँ 0 ही है। ठीक है ठीक है, और 2 साइड पेंटेड वाले कितने हो जाएंगे, पूरे के पूरे ये 4 यहां के भी आ जाएंगे, यहां के भी 4 आ जाएंगे, पीछे वाले भी 4 आ जाएंगे। 16 आ रहे हैं क्या, ठीक है ना। 2 साइड पेंटेड वाले अगर हम देखें तो रेड और ग्रीन ये 4 आ जाएंगे, इसके पीछे वाले भी 4 आ जाएंगे, 8 हो गए। और ऐसे ही 8 नीचे वाले में भी आएंगे, तो कितने हो गए, 16। अब 1 साइड पेंटेड वाले, 1 साइड पेंटेड वाले में देखा जाए तो ये पूरे 8 आएंगे, क्योंकि इधर पे भी पेंट नहीं है, इधर पे भी पेंट नहीं है। और ऐसे ही 8 पीछे मिलेंगे, ऐसे ही ये भी ऊपर मिलने वाले हैं 8, तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। नीचे भी मिलेंगे ना, 4 इधर, 8 इधर मिले, 8 इधर मिले, उसी तरह से नीचे भी 8 मिलेंगे और पीछे भी 8 मिलेंगे, 32 हो गए। अब 0 पेंटेड वाले, 0 पेंटेड वाले अगर देखा जाए तो सिर्फ ये ऊपर वाली एक लेयर हटा दो, यहां वाली एक लेयर हटा दो, यहां वाली एक लेयर हटा दो और यहां वाली एक लेयर हटा दो, तो पूरा अंदर एक क्यूबॉइड बन के आएगा 4 क्रॉस 2 क्रॉस का, है ना। तो एक अंदर एक क्यूबॉइड बन के आएगा जिसमें यहां पर भी ऐसे में 4 होंगे, यहां पर भी 4 होंगे, यहां पर भी 4 होंगे और यहां पर भी 4 होंगे।
ठीक है ना? तो कितने हो जाएंगे? 16। ठीक है ना? यहां से ये जो दिख रहा है, ये पूरी की पूरी एक लाइन आएगी अंदर से, चारों अनपेंटेड। ये भी एक पूरी लाइन आएगी, ये भी पूरी लाइन, और ये भी पूरी लाइन। तो 16 अनपेंटेड आएंगे। बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आ गई बात समझ में? 0, 32, 0, 16, 32, 16। ठीक है। जीरो पेंटेड वाले 16 होंगे, क्योंकि यहां पर ये चार जो हैं ये भी इसमें अनपेंटेड में काउंट होंगे। आठ, आठ नहीं होंगे, 16 होंगे। आई बात समझ में? देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो इमेजिनेशन लगेगा, अगर इमेजिन नहीं कर पाओगे तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, सिर्फ इमेजिनेशन सही होना चाहिए। दो चीजें इसमें पकड़नी है, एक तो सेंटेंस क्या बोल रहा है, और दूसरा इमेजिन हमें सही से करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर अनपेंटेड वाले पे ध्यान नहीं दिया तो इसको पेंटेड समझ के अगर कर लेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अनपेंटेड मतलब कि पेंट नहीं किया। ध्यान से देख लो, फ्रंट पे और बैक पे ग्रीन कलर किया है, टॉप पे और बॉटम पे रेड कलर किया है, और बाकी दो साइड पे कोई कलर नहीं किया। ठीक है? अगर मैं पूछ रहा हूं तीन साइड पेंटेड, तो तीन साइड पेंटेड वाले कॉर्नर्स होते, लेकिन इसमें एक साइड पेंट होगा ही नहीं, ना यहां होगा, ना यहां, ना यहां, ना यहां, ना पीछे की तरफ। तो थ्री साइड पेंटेड वाला एक भी नहीं मिलने वाला। अब टू साइड पेंटेड की बात करें, तो ये पूरी की पूरी जो रो है ये पूरी दो साइड पेंटेड ही है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो सिर्फ ऊपर और इधर पे पेंट है। तो इधर पे चार मिलेंगे, पीछे की तरफ चार, 8 हो गए, नीचे इधर पे चार और पीछे चार, कितने हो गए? 16 हो गए। तो दो साइड पेंटेड वाले 16 होंगे। वन साइड पेंटेड वाले, वन साइड पेंटेड वाले अगर मैं देखूं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आठों जो है वो वन साइड पेंटेड है, क्योंकि ना इधर पे कलर किया है ना इधर पे कलर किया है। तो इस तरफ 8 मिले, उसी तरह से ऊपर पे भी 8 मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दो इधर सरफेस पे भी 8 मिलेंगे, उसी तरह से इसके नीचे वाली सरफेस पे भी 8 मिलेंगे, और इसके पीछे वाली सरफेस पे भी 8 मिलेंगे। तो कितने हो गए? 32 हो गए। ठीक है? और अब जीरो सरफेस पेंटेड वाला, जीरो सरफेस पेंटेड वाला समझो, ये वाला ही पूरी स्ट्रिप मुझे काट के निकाल के फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे कलर है। और ये पूरी स्ट्रिप भी काट के निकाल के फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे भी क्या है? कलर है। उसी तरह से ऊपर से भी यहां से भी कट करके फेंक निकालना पड़ेगा, ये पूरा भी कट होगा और ये पूरा भी कट होगा। तो अंदर मुझे ये चार मिलेगा, और इसमें पूरा ये लंबा यहां तक होगा, एक क्यूबॉइड मिलेगा। क्यूब नहीं मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा। ठीक है ना? तो इसके पीछे वाले ऐसे चार क्यूब, इसके पीछे चार क्यूब होंगे, फिर इधर पे भी चार होंगे, इधर पे भी चार होंगे, और इधर पे भी चार होंगे, ऐसे चार 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 चार, कितने हो गए? 16। आ गई बात समझ में? आगे बढ़े। वो क्यूबॉइड मिलेगा, क्यूब नहीं मिलेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट। अरे इतना प्रशांत, इतने डिटेल में मैंने समझाया, अनपेंटेड वाला 8 नहीं होगा, 16 होगा। फिर से वीडियो देख लेना तुम, इमेजिन करो अच्छे से। सिंपल सी बात है, क्यूबॉइड बनेगा, तुम क्यूब बना रहे हो। कॉर्नर वाले भी तो अनपेंटेड है ना, बाहर की साइड वाले। अब इसमें क्या क्या पूछा गया है मैं लिख दे रहा हूं। थ्री सरफेस पेंटेड, टू सरफेस पेंटेड,
ठीक है, जिन लोग को प्रीवियस क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसको ध्यान से करो, आ जाएगा समझ में। जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करते जाओगे बनता जाएगा, क्लास छोड़ के जाओगे कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि चीजों से भाग कर कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उसको फेस तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो जिंदगी भर प्रॉब्लम ही फेस करते रह जाना और कुछ नहीं होने वाला। फिर जो लोग प्रॉब्लम से भागते हैं उनका जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता। सिक्सटी फोर ना? रेड ऑन वन पेयर ऑफ एडजेसेंट फेसेस। तो यहां पर मान लो रेड है, यहां पर मान लो रेड है। ग्रीन ऑन अनदर पेयर ऑफ अदर एडजेसेंट सरफेसेस। ठीक है, ग्रीन इन दोनों पे मान लेते हैं। कौन से पे ग्रीन मान ले? ये ऊपर पे ग्रीन मान लिया और इसके पीछे वाले पे ग्रीन मान लिया। ठीक है, और फिर क्या बोला है? एंड टू एडजेसेंट आर लेफ्ट अनपेंटेड। तो नीचे वाला और पीछे वाला अनपेंटेड छोड़ दिया। ठीक है, बस अब थ्री पेंटेड वाले कितने होंगे? तो थ्री पेंटेड वाला ये होगा, ये होगा, क्योंकि इधर पे ग्रीन कलर है ऊपर वाले पर, इधर पे रेड कलर है, इधर पे रेड कलर है। तो इसका मतलब ये वाला तो एक पेंटेड आ जाएगा। उसी तरह से इसके पीछे वाला पेंटेड, हाँ उसके पीछे वाला भी पेंटेड आ जाएगा क्योंकि पीछे भी ग्रीन कलर किया हुआ है। तो यहां वाला भी रेड है, ये ग्रीन है और पीछे भी रेड होगा। तो दो क्यूब यहां से आ जाएंगे। नीचे वाले में पेंट किया ही नहीं है तो नीचे वाला भी नहीं आ पाएगा। इधर वाला भी पेंटेड नहीं है क्योंकि नीचे वाला पेंटेड नहीं है। ये वाला, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। सिर्फ कितने आने वाले? दो ही दिख रहे हैं। टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 में से 1 2 3 4 5 6, 6 में पेंट नहीं है दूसरी साइड पर, तीसरी साइड पर। ठीक है, तो कितने आने वाले हैं? सिर्फ 2 आने वाले हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब टू पेंटेड वाले कितने होंगे? क्या है, फॉर्मूला समझ के तो सब कर लेंगे, बिना फॉर्मूले वाले क्वेश्चन बने तब मतलब है। तो ये आएगा 1 2 और 3, ये तीनों आएंगे क्योंकि इसके नीचे में पेंट नहीं है, तो ये 3 पूरे आएंगे। ठीक है, इसी तरह से पीछे के इधर के भी 3 आएंगे, 6 हो गए। उसी तरह से यहां के, यहां का तो पूरा एक ही साइड पेंट है, इधर वाला ही, पीछे वाला पेंट है ही नहीं। उसी तरह से इसके पीछे वाले में भी देखेंगे तो उधर पे पेंट नहीं है, सिर्फ एक साइड पे पेंट है, उधर पे भी नहीं आएगा। इधर पे अगर हम देखेंगे तो 3 और 3 6 तो इधर आ गए थे, इधर के आएंगे 2। ठीक है ना, इधर पे भी रेड कलर है, इधर पे ग्रीन कलर है, ये भी टू साइड पेंट है, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है। तो 2 इधर आएंगे और 2 पीछे की तरफ आएंगे। तो कितने हो गए? 6 वो थे और 4 ये, 10 हो गए। इसके अलावा कोई नहीं। 10 क्यूब्स आ रहे हैं
जिसमें दो साइड पेंटेड है। ठीक है, 10 कौन से वाले रह गए? अच्छा ये वाले, ये भी तो रह गए ना, ये भी रह गए क्योंकि यहां पे रेड है और यहां पर ग्रीन है, इधर पे पेंट नहीं है। ये भी ग्रीन है और पीछे भी ग्रीन है। ठीक है, और कौन सा? ये वाले भी दो रह गए, तो टोटल 4 और आ जाएंगे, तो 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 टोटल हो गए दो साइड पेंटेड वाले। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, दो साइड पेंटेड वाले देखो, ये पूरे तीनों जो है ये दो साइड पेंटेड है क्योंकि इस तरफ पेंट नहीं है, तो ये तीन यहां से आ गए, तीन यहां से आ गए, 6 हो गए। उसी तरह से ये तीन यहां से आ गए क्योंकि नीचे से पेंट नहीं है, और ये तीन यहां से आ गए, तो तीन तीन 6, तीन 9, तीन 12, और दो ये वाले 14। नीचे में तो कलर है ही नहीं, इधर पे भी कलर नहीं है, तो वहां पे से तो कहीं पे आने का सवाल ही नहीं उठता। तो कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये दो और जोड़ देना, 14 हो गए। आ गया सबको समझ में टू साइड पेंटेड वाले? हाँ, तीन साइड पेंटेड वाले में तीन साइड पे कलर होना जरूरी है, अनपेंटेड वाले को कलर नहीं काउंट करते। ठीक है, अब वन साइड पेंटेड वाले अगर मैं देखूं तो ये पूरे के पूरे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इस साइड पे पेंट नहीं है तो ये पूरे 6 आ जाएंगे, और ऊपर के भी 6 आ जाएंगे क्योंकि इस साइड पे पेंट नहीं है, तो यहां के भी 6 आ जाएंगे। 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और इधर के भी आ जाएंगे पूरे 13 14। इसीलिए ये बनाने का फायदा है क्योंकि हम विजिबल होके काउंट इसको कर सकते हैं। अगर ये क्यूब्स अगर मैंने बना दिया, अब इसमें फॉर्मूला थोड़ा ना काम करेगा, इसलिए मैंने कहा था कि जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो हर जगह पे काम नहीं करेगा, एट द एंड हमें इमेजिनेशन ही काम में आएगा। तो 18 तो हमारे यहां बन गए, उसके पीछे वाले में भी आएंगे पूरे 6। ठीक है, बस, तो कितने हो जाएंगे? 18, और पीछे वाले के 6 आएंगे, 24। नीचे वाले में पूरा अनपेंटेड है। हाँ, ये वाला भी आएगा, ठीक है ना, और ये वाला भी आएगा। नहीं, ये वाले में तो पीछे कलर है, ये वाले भी आएंगे। तो 24 वो हो गए थे, और ये 25 26 27, और इसके पीछे वाले में भी 3 आएंगे आई थिंक। जैसे कि यहां पर जैसे कि 6 आए। ठीक है, ग्रीन वाले के साथ हो गए, देख लेते हैं। जैसे कि ये आ गए 6, वैसे यहां आ गए 6। उसी तरह से जैसे यहां पर 9 आए हैं, वैसे पीछे भी कितने आएंगे? 9 आएंगे। तो 9 और 9 हो जाएगा 18, 18 और 12 30। ठीक है ना, सेम एज इट इज होगा, जैसा मुझे सामने दिख रहा है वैसा ही पीछे होगा। तो यहां पर अगर मुझे 9 मिल रहे हैं तो इसके पीछे वाले पर भी कितने मिलेंगे? 9 मिलेंगे। जैसे यहां पर मुझे 6 मिले हैं वैसे यहां पर भी 6 मिलेंगे, तो यहां के 9 और इसके पीछे वाले 9 18 हो गए, यहां के 6 और यहां के 6 12 हो गए, तो 18 और 12 30 हो जाएंगे। तो यहां पर मुझे 30 मिलने चाहिए। चेक कर लेता हूं, आंसर 30 है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब कौन सा बचा है? पेंटेड नहीं वाला, नो पेंटेड। ठीक है, तो नो पेंटेड में अब ध्यान से देखो कि हमें नो पेंटेड जब भी करना है ना, तो वो जो पोर्शन पेंट हो चुका है ना उसको काट के अलग कर दो, है ना। तो ऊपर वाला पूरा काट के अलग कर दोगे, पूरी लेयर। ठीक है ना, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो माइनस करते जाओ। टोटल 64 क्यूब थे, अगर किसी को नहीं समझ में आता कि कितने बच रहे हैं, तो ऊपर की पूरी लेयर हटा दी जो कलर करी हुई थी, तो टोटल 64 थे। ऊपर की लेयर अगर मैंने हटा दी तो इसमें कितने थे? 16 थे, तो ये 16 मैंने इसमें से माइनस कर दिए। ठीक है, अब ये वाली पूरी लेयर चले गई। अब इस लेयर को भी मैं हटा दूंगा, तो यहां पर कितने हैं? 3, और ऐसी कितनी लेयर हैं? 4, तो कितने हट जाएंगे? 12। तो यहां से 12 और हट जाएंगे, तो ये ऊपर वाली लेयर गई, यहां वाली लेयर गई। अब सामने से तुम चॉप करोगे,
तो यहां से एक लेयर हटाओगे तो ये 9 पीस इधर के हट जाएंगे, तो -9 इधर से हट जाएंगे, और ऐसे ही पीछे से भी 9 हट जाएंगे। तो इसको कर लो सॉल्व, ठीक है ना। ऐसे में 16 गए, फिर ऐसे में 12 गए, है ना। 3 6 3 3 6 3 9 और 3 12, ठीक है। 12 गए और उसके बाद यहां के 9 गए और पीछे के भी 9 जाएंगे। ठीक है। कितना हो रहा है? 18। आ गई बात समझ में? वन सरफेस वाला हो तो गया, 30 आ गया। ठीक है। तो जिन लोगों को नो साइड पेंटेड वाला नहीं समझ में आ रहा था, उनको समझ में आ गया कि टोटल क्यूब में से एक एक लेयर हटाते जाओ। जो जो बिल्कुल दिमाग में रखो कि है ना, ये पेंट वाले सरफेस इसको पूरे को हटा दिया, 16 हट गए। ऊपर का ये पूरा जो फ्लोर है वो पूरा खाली हो गया। अब इधर का ये पिलर पूरा हटा दिया तो इधर वाला पूरा खाली हो गया, तो इधर वाले पूरे 12 चले गए। फिर ये वाले 9 गए और इसके पीछे वाले भी 9 चले जाएंगे। क्या क्या हुआ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें तो। नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनपेंटेड वाली जा रही है कि नहीं जा रही है। हमें तो पूरा पेंट हटाना है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली हम इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि पेंटेड रह जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, नो कलर पेंटेड वाला ये पूरी लेयर मैंने काट के अलग फेर दी क्योंकि इस पे पूरे पे कलर था। तो ये पूरा ऐसा समझ लो कि ये पूरी बिल्डिंग है जिसमें ये फ्लोर्स हैं और कई सारे घर हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा टॉप फ्लोर पूरा मैंने खाली कर दिया। तो ये टॉप फ्लोर पे कितने घर हैं? 1 2 3 4 और 16, टोटल 16 घर हैं। टोटल इस पूरी बिल्डिंग में 64 घर थे, जिसमें से पहले मैंने टॉप फ्लोर पूरा खाली करा दिया। टॉप फ्लोर पूरा खाली करा दिया तो यहां पर मेरे पास ये पूरा टॉप फ्लोर ये पूरा खाली हो गया। ये टॉप फ्लोर ये पूरा चला गया। कितना बच गया? अब मेरे पास इतना फ्लोर बच गया। अब उसके बाद ये वाला जो पेंटेड था, कितने घर थे पेंटेड? 3 3 6 3 9 3 12। तो ये 12 और हटा दिए, ये वाला भी पूरा काट के फेंक दिया, ठीक है। ये वाला भी पूरा काट के फेंक दिया, ठीक है। अब ये सामने वाला 9 है और इसके पीछे भी 9 होंगे, तो 9 और इसके पीछे वाले 9 ये भी पूरे साफ कर दिए। तो अंदर का जो भी बचा वो क्या है? पूरा अनपेंटेड है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 18। आ गया सबको समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्यूबॉइड पे क्वेश्चन है, इसको मैं एज अ होमवर्क तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूं, समझा के दे रहा हूं, ट्राई करना आज, ठीक है। पहले समझा दे रहा हूं मैं कि क्वेश्चन क्या है। फॉर्मूला भी है इसका, फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले तुम लोग खुद से ट्राई करके इमेजिन करके इसका आंसर निकालो। क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। इफ इन अ पेंटेड क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 16 सेंटीमीटर। एंड ईच स्मॉलर क्यूब इज ऑब्टेन्ड। अब इससे क्यूबॉइड से क्या मिल रहा है? क्यूब मिल रहा है, मतलब है क्यूबॉइड, लेकिन उसके अंदर क्या हमने पीसेस बनाए? क्यूब बनाए, और उसका वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर वॉल्यूम होने का क्या मतलब हो गया? कि उसकी हर एक साइड जो है वो 2 यूनिट की है। उसकी हर एक साइड कितने की है? 2 यूनिट की है। तो ऑब्वियसली अगर टोटल 20 सेंटीमीटर का है, मान लो कि अगर कोई लेंथ है 20 सेंटीमीटर की और मुझे उसको 2-2 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है, मतलब उसमें कितने पीसेस लगेंगे? 10। अगर कोई 18 सेंटीमीटर का है और अगर मुझे उसको 2-2 सेंटीमीटर में ब्रेक करना है, मतलब मुझे उसको में कितने पीसेस बनाने पड़ेंगे? 9 पीसेस। और अगर किसी की हाइट 16 सेंटीमीटर है और उसके मुझे 2-2 सेंटीमीटर के पीस बनाने हैं, तो कितने पीस वहां कर बनेंगे? 8। मतलब कि अगर देखा जाए तो मेरा जो क्यूबॉइड होगा वो कैसा होगा?
वो मेरा क्यूबॉइड जो होगा वो 10 क्रॉस 9 क्रॉस 8 का क्यूबॉइड होगा। ये बात आ गई समझ में? लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर की है, ब्रेथ जो है वो 18 सेंटीमीटर की है, और हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर की है। और मुझे उससे क्यूब बनाना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है। तो 8 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम, इसका मतलब कि उसकी हर एक साइड जो है वो 2 यूनिट की होगी, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 10 9 8, मतलब कि जो क्यूबॉइड होगा वो 10 बाय 9 बाय 8 का होगा। ठीक है, और फिर उनको सेपरेट कर दिया। अब उसका क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख के बता रहा हूं। पहले डायग्राम अगर हम बना लें तो एक तरीके से सबसे बड़ी लेंथ को इसको तुम 10 मान लो, ठीक है ना। इसके 10 पीसेस करने हैं तुम्हें, ठीक है। पहले तो तुम क्यूबॉइड बना लो, यहां पर मैंने लिख के रख लिया 10 क्रॉस 9 क्रॉस 8 का मुझे बनाना है। तो पहले तो मैं क्यूबॉइड बना लेता हूं, ठीक है। फॉर्मूला है इसका सीधे सीधे, लेकिन एक बार इमेजिन करके बनाओ ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो किसी को भी लेंथ मान लो इसको तुमने लेंथ मान लिया, ठीक है। इसको तुम ब्रेथ मान लो, और किसी को भी हाइट मान लो, ठीक है। इसको मान लो ब्रेथ, मान इसको वैसे हाइट ही मानो, और इसको ब्रेथ मान लो, ठीक है। तो इस लेंथ को क्या डिवाइड, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो लेंथ के कितने पीसेस करने हैं, 10 पीस। तो इसका मतलब कि यहां पर कितने कट लगेंगे, यहां पर 9 कट लगेंगे, क्योंकि अगर 10 पीस बनाने मतलब 9 कट लगेंगे। तो इसका मतलब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कट लगा दिया ऐसे में, ठीक है। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद ब्रेथ वाइज, मतलब ऐसे में कितने बनाने हैं, 9, मतलब कट कितने लगेंगे, 8 कट लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और वैसे में कितने बनाने हैं, 8, मतलब कट कितने लगेंगे, 7, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, उस तरह से पूरा कवर कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा क्यूबॉइड दिखेगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन बनाने का तरीका समझ में आ गया। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने हाइट वाइज कट किया हो या ब्रेथ वाइज कट किया हो, किसको मैंने लेंथ माना किसको ब्रेथ माना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे नंबर ऑफ पीसेस हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो अगर भले ही मैंने हाइट की जगह ब्रेथ में कन्वर्ट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली बात तो मैंने सही बनाया है, क्योंकि यहां पर अगर तुम लेंथ में देखोगे, अगर लेंथ में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनने चाहिए थे, ठीक है। अगर मैं ब्रेथ में देखूं तो ब्रेथ में मेरे पास कितने होने चाहिए थे, 9 होने चाहिए थे, ठीक है। तो अगर 8 भी हो रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई सा हमारा सही आ रहा होगा। कौन सा, ये वाला सही आ रहा होगा, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा ये वाला हाइट और ब्रेथ इंटरचेंज हो गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सही आ जाएगा। जब भी ध्यान रखना कि इसको हमने क्या करा है, इसको हमने 9 लिया है, इसको हमने 10 लिया है, और इसको हमने 8 लिया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स जो है वो सही आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है वो लिख लो। अब मैं कल ये फिगर नहीं बनाऊंगा, मैं कल डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। आज मैंने तुम लोग को बना के बता दिया है, तो अब तुम लोग का काम है इसको करना सॉल्व, ठीक है।
मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि अब इस पे क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं, ठीक है। 10 into 9 into 8 होंगे, सिंपल सी बात है। सेकेंड, साइज ऑफ स्मॉलर क्यूब, नहीं, नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 4 or more फेस पेंटेड, 4 or more पेंटेड। ऑब्वियसली क्या होगा इसका आंसर, जीरो ही होता है, मैंने बताया हुआ है। इसका आंसर क्या होता है, जीरो ही होता है, ठीक है। 3 फेस पेंटेड वाले, अब 3 फेस पेंटेड क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, आंसर क्या होता है, 8 ही होता है, ठीक है। 2 फेस, 1 फेस और नो फेस पेंटेड, 2 पेंटेड, 1 पेंटेड और नो पेंटेड निकालना है, ठीक है। सिंपल है, कर लोगे। आ गई बात समझ में। अभी इस वीक अभी यही चलेगा, अभी तुम लोग को डीपीटी अपलोड कर दिया, उसमें 60 क्वेश्चन है, उसको कर लो आज तक में, फिर कल से मैं डीपीटी डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। तो कल ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके डीपीटी सॉल्व करवाना स्टार्ट करवा दूंगा। तो अभी ये वीक क्यूब एंड आईसी चलेगा, और मैसेज करके मत पूछा करो अगला टॉपिक कौन सा होगा, कौन सा होगा, जो भी होगा तुम्हें डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। फोकस अपना जो पढ़ा रहा हूं उस पे रखो, नॉनसेंस चीजों में फोकस रखते हो कि अब क्या होगा, कंप्यूटर कब पढ़ाएंगे, एप्टीट्यूड कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा। जो हो रहा है पहले उस पर फोकस करो। समझ में कहां से आएगा तुम लोग को, तुम लोग को समझ में आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि तुम्हारा दिमाग किस में है कि अब आगे क्या होगा। अरे जो अभी हो रहा है उसमें दिमाग तो लगाओ पहले, अभी वाला बना है नहीं, आगे की चिंता पहले है, आगे पाठ पीछे सपाट, है ना। और दूसरी बात कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे रीजनिंग छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, सिलेक्शन भी छूट ही जाएगा, सिलेक्शन फिर नहीं होने वाला। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के दम पे सिलेक्शन ले लेंगे, तो वो गलत बात है। तुम्हें क्या लग रहा है 600 में से 600 तुम ले आओगे, कुब्बत है तुम में, ले आओ 600 में से 600, और तब भी कौन सी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो 600 में से 600 पहले लेकर आओ, फिर मुझे बताना तुम्हें लग रहा है कि रीजनिंग कठिन है। क्योंकि रीजनिंग में क्या है ना, फॉर्मूला नहीं लगता, रीजनिंग में लगता है दिमाग, और दिमाग होता नहीं है आधे से ज्यादा लोगों के पास। तो बस प्रॉब्लम यह है, रट्टाफिकेशन काम है, फॉर्मूला बता दो आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला नहीं है तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए रीजनिंग एप्टीट्यूड बनता नहीं है। तो पहले लॉजिकल माइंड डेवलप करना पड़ेगा। और मैं मैथ्स भी पढ़ा दूंगा, रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा, सारा पढ़ा दूंगा, लेकिन पहली बात यह है कि जो अभी पढ़ा रहा हूं पहले उस पर फोकस करो, उसके बाद में आगे की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल।